तनाव इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव के कारण शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और लोग अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तनाव की वजह से अपना और दूसरों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमारे जीवन में तनाव कैसे आता है और इसका क्या इलाज है, ये हम जानेंगे इस कहानी के द्वारा। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से काफ़ी परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा करने लगता, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नफरत की भावना रखने लगता, दूसरों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की गलत कल्पनाएं करता रहता। वो अपनी इस आदत से काफ़ी परेशान हो चुका था। उसने अलग अलग तरीके आजमाए, काफ़ी प्रयास किया खुद को ठीक करने का, लेकिन कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। एक दिन परेशान होकर वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु एक बुद्धिमान और आत्मज्ञानी इंसान थे। उस भिक्षु ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन में इन नकारात्मक विचारों को कैसे ख़त्म करूं? गुरु बोले, नकारात्मक विचार बिल्कुल बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को भी धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को नष्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना होगा और उन कारणों को नष्ट करना पड़ेगा। भिक्षु को यह बात अच्छे से समझ नहीं आई। वो बोला, गुरुदेव, क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू की। वो बोले, एक बार एक इंसान जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही वो व्यक्ति डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर गया। वो बुरी तरह घायल हो गया। जब वो बड़ी मुश्किल से उठा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई सांप नहीं था, बल्कि सांप जैसी एक लकड़ी पड़ी थी। यह देखकर उस इंसान को महसूस हुआ कि खुद को नुकसान पहुँचाने का कारण वो सांप नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर का डर और नकारात्मक विचार है, जिसने उसे घायल कर दिया है। फिर गुरु ने उस भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप की तरह हैं, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का असली कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर है और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार, डर और गुस्से के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को ख़त्म करना है तो इसके मूल कारणों को पहचानो और उनको नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू करें, इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। पहला है, जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों का कारण क्या है, पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा उदाहरण है, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरे अनुभवों और बुरी घटनाओं को स्वीकार करो, दूसरों को माफ़ कर दो। अगला उदाहरण है, जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस प्रभु का आभार व्यक्त करो। और दोस्तों, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और दूसरों से तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज़्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज़्यादा खुशहाल व शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सांप की भांति हमारे ज़्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम ही है, जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं।
और हमारे जीवन में तनाव इन सब नकारात्मक विचारों की वजह से ही आता है। इन गलत विचारों के केंद्र बिंदु में जाओगे तो आप पाओगे कि वहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम शून्य है, एक गहरी शांति की झील है। अपने अंदर की इस गहरी शांति की झील को देखो जो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका तनाव खत्म हो जाएगा और आपका जीवन एकदम शांत और खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।